जय श्री राम, जय अंडमान। मैं सुनील कुमार गुप्ता। 25 अप्रैल को शनिवार को मैंने एक पीएचसी कैम्बल बे के सारे ओपीडी जो बंद थे, रजिस्ट्रेशन रूम बंद था, फार्मेसी बंद था, उस पर एक वीडियो बनाकर डाला था। इस बात से खुन्नस खाकर और हो सकता है डॉक्टर मलिक के उकसावे के कारण यहाँ के जो सीएमओ मैडम हैं उन्होंने मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट डाल दिया था 25 या 26 तारीख को, और आज तारीख है 2 मई। तो मैं ऐसे ये वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो है ऐसे लोगों के फेवर में जो ऐसा वीडियो बनाना चाहते हैं लेकिन डर के बना नहीं पाते, उनके लिए वीडियो है। देखिए, अगर बहुत इम्पोर्टेंट मैटर होता तो पुलिस उसी वक्त संज्ञान लेती और मुझे बुलाती, लेकिन 2 मई को मेरा स्टेटमेंट लिया गया। तो ये और जो बोलते हैं ना क्लर्क लोग कि वो क्लर्क बेचारा का मैंने बदनाम कर दिया या स्ट्रेस हो गया, ट्रॉमा हो गया, देखिए वही जाके स्टेटमेंट दिया आखिर, क्योंकि क्लर्क लोग जो होते हैं ना वो दब जाते हैं, उन लोग अपना आवाज़ उठा सकते नहीं हैं, तो उन लोग सीनियर जो ऑफिसर होता है कोई भी डिपार्टमेंट उन दबा देता। तो मैं वापस आता हूँ, ये जो ऐसा बोला जाता है कि गवर्नमेंट ऑफिस में, मेडिकल में और किसी ऑफिस का काम करना, ऑफिस में एसएचओ का थाना में जाकर वीडियो बनाना इलीगल है, ये बिल्कुल गलत है। पूरी तरीके से इस पर बैन नहीं लगा हुआ है। हाँ, अस्पताल में आप ओपीडी के अंदर में जब पेशेंट बैठा हो वहाँ में आप वीडियो नहीं बना सकते। कोई पेशेंट का ऐसा वीडियो नहीं बना सकते, ये पेशेंट मिलिए, इसका नाम ये है, इसको एड्स हुआ है या इसको ये बीमारी है, बवासीर है, इसको एसटीडी है, ऐसा नहीं बना सकते आप प्राइवेसी का हनन नहीं कर सकते। और अगर किसी भी ऑफिस में आप जाकर वीडियो बनाते हैं, ऑफिस का वीडियो बना सकते हैं बाहर से, लेकिन उस ऑफिसर को जो भी काम करता है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उससे प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन प्रश्न पूछने का एक तरीका होना चाहिए, एक ऑनेस्ट और एक लीगल। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होता है, इंटेंशन क्या है, आप वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्या आप बदनाम करने के लिए बना रहे हैं या कुछ ऐसा, तो इंटेंशन एकदम क्लियर होना चाहिए। मेरे साथ ये पहले बार नहीं 2-3 बार हो चुका है। ऐसे ही मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। जो पॉपुलर जीबीपन में मैं एक बार गया था, तो स्किन स्पेशलिस्ट से मिलने गया, तो वहाँ मैं देखा कि वहाँ पे जो भी मिलने आता है, आई थिंक रूम नंबर 59 या 58 कुछ है, जो भी आता है वो 61, 62 में भगा देते हैं, वो देखते नहीं, जबकि अंदर डॉक्टर बैठा हुआ है। और वहाँ में इधर जेंट्स डॉक्टर बैठा था, वहाँ लेडीज़ डॉक्टर बैठी थी। मैं गया भी, फिर आके मैं बोला नहीं मुझे इन्हीं को दिखाना है, तो थोड़ा भीड़ भाड़ में डॉक्टर आ गए। जब मैंने खोल दिया, मैंने एक्चुअली दरवाज़ा खोल के अंदर घुसने की कोशिश की, तो डॉक्टर आ गया। डॉक्टर आके चिल्ली हुआ, मैं वीडियो बना रहा था, उसने बोला वीडियो नहीं बना सकते, एकदम ब्ला ब्ला ब्ला, ये कानून वो कानून बोला। मैंने वीडियो बनाया और पूरे मतलब तगड़ा गर्मा गर्मी बहस हुई। और शाम को मैं जब घर चला गया तो शाम को 5-6 बजे मुझे पुलिस थाना, बडिन थाना से फ़ोन आया कि आपके नाम में ऐसा कंप्लेन आया, आइए। जब मैं गया तो वहाँ डॉक्टर क्या बोल रहा है, मैं कंप्लेन वापस ले लूँगा, आप मुझसे माफ़ी मांगिए, ऐसा बोल के डराते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स का यही होता कि हम लोग जो जनरल पब्लिक को डराते हैं कि पुलिस का चक्कर में तुम फंस जाओ, लेकिन इसका उल्टा है। मैंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब मुझे जो लगा गलत मैंने इसका वीडियो बनाया, आपको जो लगा आपने पुलिस कंप्लेन किया। अभी पुलिस से पूछा मैं, अभी नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, एफआईआर होगा, उसके बाद जो चार्जशीट होती, केस होगा, होने दीजिए। वैसे जब ये बोला मैं, उनका हालत ख़राब हो गया डॉक्टर का। डॉक्टर बोले नहीं नहीं मुझे केस नहीं करना है। हम बोला केस क्यों नहीं करना है, आप जब कंप्लेन लिख रहे हैं, गलती है, मैं अगर गुनहगार हूँ तो मुझे सज़ा होना चाहिए, आप लिखिए केस। पुलिस से भी बोला, तो ये डर कर भाग खड़े हुए। आज मेरे अच्छे दोस्त है वो। ऐसे ही कैम्बल में भी एक इशू हुआ था, कोई भी एक इंजीनियर से मेरा बातचीत हो गया, ऑफिस वो भी ड्यूटी में था, जो भी था, वो भी जाके पुलिस कंप्लेन लिखा दिया।
हम बोला ठीक है, रह ये कंप्लेन है तो अच्छी बात है, अभी जो भी एफआईआर काटना है, एनसीएफआईआर काटना है, जहाँ जाना है, जो भी हो ना, जो कोर्ट फैसला लेगा। अब यहाँ में वो तो टन के उस वक्त हुआ था, बात दोनों में हुआ था, लेकिन वो भी वैसे ही हो गया। लेकिन देखिए आप, ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं ना, भीगी बिल्ली होते हैं सर। मेरा क्या सोचना है, सोचिए, जितने भी ऑफिसर्स है और जो भी स्टाफ है, मैं बोलता हूँ भाई आप शेर हो, आप जंगल के शेर हो, मैं जंगल का बकरी हूँ, मानता हूँ, लेकिन आपके गले में पट्टा बंधा और एक पेड़ से बंधा है। आप इतना ही दायरे में घूम सकते हो, मैं बकरी हूँ लेकिन पूरा जंगल में घूमूंगा, नज़दीक आके मैं 2 थप्पड़ मार के आपको चले जाऊंगा, आप बंधे हो, नहीं आ सकते। तो ये बात हुआ। तो मैंने अभी जो मेडिकल का इशू हुआ था, मैंने उसी टाइम में जाके एक डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एजुकेशन DHS से एक कंप्लेन लिख दिया था कि जो कैम्बल वे का जो है PHC, इसमें सब कुछ ठीक है आजकल, लेकिन इसका जो मैडम है, CMO मैडम, मैं ऐसा हुआ करके कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप पूछ लीजिए जनता से, वो ना डॉक्टर को देखती नहीं है, OPD में बैठ के मोबाइल खेलते रहती है। मैं जब जाता हूँ तो रूम नंबर 1 में बैठे रहती है, शायद रूम नंबर पहला जो है, और रूम नंबर 2-3 बाकी में 2 डॉक्टर और हैं, लेडीज़ डॉक्टर, उन लोग पूरा मेहनत करते हैं। वहाँ में लाइन रहेगा, लेडीज़ का भी जेंट्स का भी। जब मैं गया तो देखा वहाँ लाइन लगा, या खाली हम पूछा जो नर्स जो वहाँ ड्यूटी में रहते, बोले नहीं मैडम मीटिंग में है और उसमें जाइए। लेकिन मैं हूँ, मैं खोल के जाता हूँ तो मैडम अकेली बैठी होती, हाँ आइए, फिर देखती है, फिर उसके बाद तो ये है उनका जो वार्ड होता, वार्ड में कभी नहीं आती हो, दारमदार पूरा भरोसा, रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 डॉक्टर को दे के रखा है उन्होंने। सेम वे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं करती। और ये भी कंप्लेन उनका आता कि जो यहाँ का एम्बुलेंस है वो भी ठीक से रन नहीं होता। इसके लिए मैंने RTI डाल दिया है, पूरा RTI डाल दिया है इनके ऊपर में। हॉस्पिटल जो CMO मैडम है, प्लस उनका लीव, और बहुत छुट्टी जाती है, जब देखो तब छुट्टी में रहती हो, तो उनका लीव रिकॉर्ड मांग लिया है, उसका एम्बुलेंस का कितना फ्यूल खर्चा होता है, कितना किलोमीटर चलता है, और इन पेशेंट को खाना भी नहीं मिलता, तो खाना का भी डाल दिया हूँ मैं, कितना पूरा 1 साल में मुझे बताओ कितना खाना। यहाँ देखिए RTI आपके हाथ में बहुत ताकत है, जहाँ ये चूँ चाँ करते हैं, जहाँ 4-5 RTI डाल दीजिए, अपने आप सीधा हो जाते हैं। उसके बाद मैंने डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस में भी एक RTI डाल दिया कि बताएं वीडियो निकालना गलत है या नहीं है, और है तो आप बताइए IPC कौन सा धारा, कौन सा सेक्शन के तहत ये गलत है, और ये डाल दिया हूँ। तो ऐसा होता है। और यहाँ का जो PHC का है, बहुत सारे गड़बड़ है। ऐसा ही एक केस में बताता हूँ, यहाँ में हुआ था कैम्बल में, शायद 30 या कहीं में, एक व्यक्ति ने बार बार जाकर बोला PHC खुलता नहीं। जो यहाँ के मैडम थी उस वक्त वहाँ में, वो कैम्बल में से जाके अटेंडेंट डाल के वापस आते थे। एक व्यक्ति उनको घेर लिया, नहीं आपको बैठना पड़ेगा, 24 जो टाइम होता, उन्होंने उस पर क्या को 1-2 केस ठोक दिया। वो बेचारा कोर्ट में आके हालत ख़राब हो गया उसका। ये करते हैं इन लोग, और अंत में वो मैडम भाग गई। तो ऐसा होता है गवर्नमेंट। अभी एक सर्वेयर है यहाँ पे, 1 साल से नहीं है यहाँ पे, और वहाँ में छोलदारी में गड्ढे खोद रहा है, पूरा लैंड, पूरा रियल इस्टेट का बिजनेस कर रहा है वो। बताइए ये क्या गवर्नमेंट को मालूम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम नहीं है? और कैम्बल वे का है, और उसका हमने RTI डाल के उसका अभी सैलरी हेल्ड हुआ है। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, आप डरिए मत। गवर्नमेंट स्टाफ से आपको डरना नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिसर भी डरना नहीं। हाँ, लेकिन इसको है कि आपका इंटेंशन क्या है सही, किसी को बदनाम करने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए, किसी से खुन्नस निकालने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से, सर्विस के भावना से, जनता का मदद करने से करिए, आपका कुछ नहीं होगा, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और डरना नहीं है। RTI के लिए अगर आपको कुछ डाउट होगा आप उससे पूछिए, ठीक है? तो ऐसा है। अब देखते हैं मैडम लोग RTI का कितना रिप्लाई देते हैं। हाँ, और मैंने उसमें सेक्शन 7(1) भी डाल दिया है कि 48 आवर्स के अंदर मुझे रिप्लाई चाहिए, क्योंकि मैडम ने कंप्लेंट डाल दिया पुलिस में, तो यहाँ में लाइफ एंड लिबर्टी का केस बन जाता है RTI का। तो अब देखते हैं, मैडम लोग को मज़ा आएगा,
कंप्लेंट डालने का पुलिस में। चलिए, जय श्री राम, जय अंडमान।